श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार 1 नवंबर 2025 को देवउठनी एकादशी है और इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। तो महाराज, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने घर बिना पंडित जी को बुलाए भी स्वयं कैसे तुलसी विवाह करा सकते हैं। साथ ही तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि तुलसी विवाह में हमें कौन कौन सी सामग्रियां लगने वाली है। साथ ही तुलसी विवाह होने के बाद जो सामग्रियां बचेगी उनका आपको क्या करना है, ये संपूर्ण जानकारी आज हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो भक्तों, बने रहिए वीडियो में अंत तक। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो महाराज ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आप अपने घर में जहाँ भी तुलसी विवाह करने वाले हैं उस स्थान को आपको अच्छे से साफ सुथरा कर लेना है। इसके बाद आपको एक पाटा या चौकी रख लेना है और इसी के ऊपर आपको एक स्वस्तिक बनाना है। अब महाराज, इस चौकी पर आपको एक पीला कपड़ा बिछा देना होगा और इस तरह से आपको चौकी तैयार कर लेना है। अब महाराज, आपको जहाँ भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा लगा हुआ गमले में, तो ये गमला आपको उठा करके आपने जहाँ भी चौकी लगाई हुई है उसी के पास तुलसी जी का गमला रख देना होगा। अब महाराज, इसके बाद आपको तुलसी जी के पौधे के पास या तो रंगोली बना लेना है या आपको आटे और हल्दी से चौकपुर लेना होगा। अब महाराज, चौकपुरने के बाद आपने जो पटिये पर पीला कपड़ा बिछाकर चौकी तैयार की थी उसी चौकी पर आपको शालिग्राम भगवान को विराजमान करना है। अब महाराज ध्यान दीजिए, यदि आपके पास शालिग्राम भगवान है तो आपको उनका श्रृंगार करके उन्हें चौकी पर विराजमान कर देना है, और यदि नहीं है तो आप शालिग्राम जी के स्थान पर भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा भी चौकी या पटिये पर विराजमान कर देना है। अब महाराज, इसके बाद आपको करना है कलश स्थापना। तो कलश स्थापना करने के लिए पाटे के सामने ही आपको थोड़े से तिल का आसन देना है जमीन पर। अब महाराज, इसके बाद आपको एक लोटे में जल भरकर यह लोटा आपने जो चौकी के सामने तिल का आसन दिया था उस पर रखना है। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले एक सुपारी डालनी है, एक सिक्का डालना है, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डालनी है और सफ़ेद तिल डालनी है। साथ ही फूल डालने के बाद आपको आम के पत्ते लेने हैं और इन्हें आपको इस लोटे के चारों तरफ गोलम गोल रूप में लोटे के अंदर सजाने हैं। अब महाराज, इसके बाद एक नारियल आपको इस लोटे या कलश पर रख देना होगा। तो महाराज, इस तरह से कलश स्थापना पूरी हो जाती है। अब ये कलश आपको चौकी के सामने रखना है। अब महाराज, इसके बाद आपको गणेश जी की स्थापना करना है। गणेश जी की स्थापना करने के लिए उनकी कोई छोटी सी मूर्ति या तो कोई फोटो जो भी आपके पास हो वह शालिग्राम जी के पास में चौकी के ऊपर आप रख दीजिएगा, क्योंकि महाराज किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले या विवाह भी होता है तो हमें गणेश जी का सबसे पहले आवाहन करना होता है। तो महाराज, पूजन शुरू करने से पहले आपको भगवान से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, आज हम जो है तुलसी विवाह कराने जा रहे हैं। अगर इस तुलसी विवाह को कराने में हमसे कोई भी गलती होती है तो उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। तो इस तरह से आपको प्रार्थना करते हुए तुलसी विवाह शुरू करना है। तो महाराज, आपको एक अन्य जल से भरा लोटा करेगा भी अपने पास ज़रूर रखना है। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा जल लेकर सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा जल छिड़क देना है, यानी कि आपको सभी को भगवान विष्णु या शालिग्राम जी को और तुलसी माता को और भगवान गणेश को भाव रूप से स्नान कराना होगा। अब इसके बाद आपको एक मिट्टी का शुद्ध घी का गोल बाती का दीपक तैयार करना है और यह दीपक आपको शालिग्राम जी के सामने प्रज्वलित कर देना है फूलों या तिल का आसन देकर। अब महाराज, इसके बाद हमें गणेश जी का पूजन करना है। तो आपको सबसे पहले गणेश जी का तिलक करना है रोली या कुमकुम से। फिर आपको गणेश जी को जनेऊ या कलावा समर्पित करना है और इसके बाद आपको भोग के रूप में जो भी मिठाई आपने बनाई है या आप लेकर के आए हैं उसका भोग आपको गणेश जी को लगाना है। अब महाराज, गणेश जी की पूजन करने के बाद आपने जो कलश स्थापना की थी उसका भी पूजन करना है। तो सबसे पहले आपको कलश को तिलक करना है रोली कुमकुम से। उसके बाद आपको तिल समर्पित करना है। फिर आपको कलश पर मौली बांधना है या समर्पित करना है। इसके बाद फूल चढ़ाना है और इस प्रकार से आपको कलश का भी पूजन कर लेना है।
अब महाराज इसके बाद जो तुलसी विवाह कराया जाता है, इसमें कुछ रस्में भी कराई जाती हैं। तो सबसे पहले आपको हल्दी की रस्म करना है, जिसके लिए आपको एक छोटी सी कटोरी में सूखी हुई हल्दी लेकर उसमें थोड़ा सा गाय का दूध मिलाकर और उसे गीला कर लेना है। और थोड़ी थोड़ी सी हल्दी जो है आपको शालिग्राम जी को 5 बार लगा देना है। तो आपने फोटो ली है या प्रतिमा ली है तो आपको उस पर 5 बार हल्दी टच करा देना है, और फिर वही हल्दी 5 बार तुलसी मैया जी की पत्ती पर या डगाल पर जो है यहाँ पर आपको लगा देनी है। अब महाराज अगली रस्म जो की है मेहंदी रस्म, तो इसके लिए आपको या तो कोण वाली मेहंदी या सूखी पाउडर वाली मेहंदी लेना है, और इसके अंदर पानी मिलाकर 5 बार यही मेहंदी शालिग्राम जी को लगाना है। फिर उसके बाद वही मेहंदी जो है तुलसी मैया को भी 5 बार आप लोगों को लगा देना है। अब महाराज इसके बाद आपको चंदन से शालिग्राम जी का तिलक करना है और रोली कुमकुम से तुलसी माता का तिलक करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सफ़ेद तिल शालिग्राम जी को समर्पित करना है और तुलसी मैया जी को भी समर्पित करना है। अब महाराज इस दिन चावल का आपको उपयोग नहीं करना है, क्योंकि इस दिन एकादशी होती है तो चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद जनेऊ या कलावा आपको शालिग्राम जी को समर्पित करना है और तुलसी मैया जी को आपको चुनरी उड़ानी है। तुलसी मैया जी का जो पौधा होगा उसके ऊपर आप लोगों को चुनरी उड़ा देनी है। अब महाराज इसके बाद में आपको 2 माला लेना है वरमाला की रस्म के लिए। तो महाराज एक माला को जो है तुलसी जी को आपको पहनाना है। अब महाराज पहनाना कैसे है, तो सबसे पहले जो है एक माला को तुलसी जी को छुआकर आपको उस माला को शालिग्राम जी को पहना देना है। फिर दूसरी जो माला होगी वो माला शालिग्राम जी को छुआकर तुलसी जी को आपको पहना देना है। उसके बाद महाराज आपको तुलसी जी को श्रृंगार की जो सामग्री होती है वो चढ़ाना है, जैसे कि चूड़ियाँ, बिछिया और जो भी श्रृंगार की सामग्री जो आप चढ़ा सकते हो तो वो आप चढ़ा देना। अब अगली रस्म गठजोड़े यानी कि गठबंधन की रस्म आती है। तो गठबंधन के लिए आपको तुलसी मैया को तो चुनरी उड़ा देनी है और शालिग्राम जी लिए एक पीले रंग का जो कपड़ा होता है या वस्त्र होता है वो लेना है। उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, एक का सिक्का और एक सुपारी जो है बांध देनी है एक तरफ में, और फिर उसको क्या करना है कि शालिग्राम जी के पास में रख देना है या उनको उड़ा देना है। अब महाराज इसके बाद आपको उस पीले कपड़े से और जो तुलसी मैया की चुनरी होगी उससे आप लोगों को एक दूसरे से बांध देना है और गठबंधन कर देना है। फिर आपको फेरे कराने हैं। अब देखिए, फेरे कराने के लिए कोई भी मतलब पुरुष जो है शालिग्राम जी को उठा सकता है, कोई भी स्त्री जो है तुलसी मैया को उठा सकती है। फिर उसके बाद जो है आप लोग फेरे अपने तरीके से करा सकते हो, और अगर ऐसे ना कराना चाहो, क्योंकि तुलसी मैया कई जगहों पर जो है बड़े बड़े गमलों में होती है तो भारी होती है, अगर आपको इस तरीके से फेरे कराने में कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो आप लोग मात्र एक नारियल लेना और इस नारियल को शालिग्राम जी और तुलसी माता के सामने से 7 बार घुमा देना। ऐसे भी आप फेरे करवा सकते हैं। अब महाराज इसके बाद आपको सिंदूर दान करना है। सिंदूर दान करने के लिए सबसे पहले आपको एक सिक्का लेना है, कोई भी चांदी का या सादा सिक्का, और उस सिक्के में थोड़ा सा सिंदूर लेना है और सिंदूर जो है आपको शालिग्राम जी को छुआकर तुलसी मैया जी को समर्पित कर देना है। जो सिंदूर है वो सिक्के से जो है आपको तुलसी को समर्पित कर देना है और जो सिक्का है वो वहीं गमले में अंदर रख देना है। अब महाराज बारी आती है कन्यादान की। कन्यादान के लिए सबसे पहले आपको कुछ पैसे लेने हैं, 50 रुपये या 100 रुपये, जितना लेना चाहो, क्योंकि ये सारी चीज़ें दान में जाएंगे हैं। अब इसके बाद आपको थोड़े से पीले फूल ले लेने हैं, फिर आपको थोड़ा सा जल अपने उसी हाथ की हथेली में रख लेना है और भगवान से कहना है, तुलसी मैया और शालिग्राम जी से, कि आज मैं अपनी श्रद्धा से तुलसी जी का विवाह जो है शालिग्राम जी से करा रही हूँ या करा रहा हूँ। उसके बाद में जो है शालिग्राम भगवान जो है आप तुलसी जी को स्वीकार करें। ऐसी आपको जो है पैसे हाथ में रखकर भगवान से प्रार्थना करनी है। और फिर ये जो आपने हथेली में जो भी पैसे या फूल जो भी चीज़ें ली हुई होंगे वो पूरे शालिग्राम जी के पास में आप लोगों को रख देना है। अब महाराज इसके बाद बारी आती है गन्नों की। देखो, गन्ने का अगर आप लोगों ने मंडप पहले ही बनाया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपको गन्ने से मंडप तैयार कर लेना है। अब इसके बाद में तुलसी जी को आपको वस्त्र समर्पित करना है। ये कन्यादान में ये सारी चीज़ें जाएंगी, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। तो तुलसी जी को जो भी वस्त्र देना चाहते हो, जो भी साड़ी वगैरह देना चाहते हो, वो समर्पित करो
उसके बाद में तुलसी जी को कम से कम 5 बर्तन जो होते हैं वो समर्पित करो। और इसके बाद में जो भी सोने चांदी की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आप लोग जो है यहाँ पर तुलसी माता को समर्पित कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कन्यादान में यहाँ पर जाएंगे। अब महाराज इसके बाद आपको तुलसी माता को और शालिग्राम जी को भोग समर्पित करना है। इसके बाद जो भी आप फल लेकर के आए हैं उनमें आपको सिंघाड़े जरूर से समर्पित करना है। साथ ही केले, सीताफल और जो भी फल आप लेकर के आए हैं वो समर्पित करें। इसके बाद आपको तुलसी विवाह की कथा सुननी है। कथा सुनने से पहले आप अपने हाथ में थोड़े से तिल और फूल जरूर रखें और कथा पूरी होने के बाद इन्हें आपको उस जल के लोटे में डाल देने हैं। अब महाराज इसके बाद आपको शालिग्राम जी और तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। आप 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। आपकी जितनी क्षमता है अपनी परिक्रमा आप कर सकते हैं। उसके बाद में धूप दीप दिखा दीजिएगा भगवान को। उसके बाद में कपूर जलाकर या जो आपने दीप जलाया है उसी से आरती कर सकते हैं। तो महाराज सबसे पहले गणेश जी की आरती कीजिएगा, फिर तुलसी जी की और फिर शालिग्राम जी की आरती कीजिएगा। और आरती करने के बाद फिर आपको भगवान से प्रार्थना करना है कि अगर हमसे इस तुलसी विवाह में कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करना और हमारे पूरे परिवार के ऊपर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमारी सारी मनोकामना को पूर्ण करते रहे। उसके बाद में आपको जो है थोड़ा सा जल लेना है और पूरे में एक बार छिड़क देना है। उसके बाद में जो भी आपने भोग प्रसाद में चढ़ाया हुआ होगा वो सारी चीज़ें आप लोगों को जो है अपने घर में प्रसाद के रूप में बांट देनी है। अब जितनी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर चौकी में लगाई हुई हैं, तुलसी विवाह में लगाई हुई हैं, ये भी आपको एकदम से नहीं उठाना है। ये सारी चीज़ें अगले दिन उठाई जाएंगी। तो महाराज अगले दिन आपको लोग क्या क्या करोगे, सबसे पहले जो आपने कलश स्थापना करी हुई थी उस कलश के जल को आप सबसे पहले अपने पूरे घर के अंदर छिड़क दीजिए। उसके बाद में बाकी का जल आप अपने घर के पौधों के अंदर डाल सकते हो। उसके बाद जो नारियल है ये आपको दान करना है। और जो भी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर दान की हुई है, कन्यादान में दी हुई है, ये सारी चीज़ें आप या तो किसी को पंडित को दे सकते हो या किसी गरीब कन्या आपको यहाँ पर दे सकते हो है, या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को ये सारी सामग्री कन्यादान की सामग्री दे सकते हो। तो महाराज इस तरीके से आपको जो है तुलसी विवाह यहाँ पर संपन्न करना है। तुलसी विवाह आप लोग जरूर कराएं। इससे जो है हमारे घर में सुख और शांति आती है, हमारी सारी मनोकामना जो है यहाँ पर पूर्ण होती है। तो अगर आपको इस तुलसी विवाह कराने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।